मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज 5.1 से शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे लिमिट के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें जो टारगेट होगा मैं थोड़ा बता देता हूं कि LHL बराबर RHL, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का मान अगर बराबर आ जाता है तो हम लोग कहेंगे कि ये फलन संतत है, और बराबर नहीं आता है तो हम लोग कहेंगे फलन संतत नहीं है। तो आज यही मैथ में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखिए, यहाँ पर LHL बराबर RHL बराबर FX, तीनों अगर सेम आ जाता है तो आप कहेंगे तो फलन संतत होता है। इसका मान हमेशा माइनस मिलेंगे, इसका मान हमेशा प्लस मिलेंगे। उदाहरण के लिए आपको एक सवाल मैं बताता हूँ। अगर x बराबर 3 पर कोई रेखा खींचना है तो देखिए ये अच्छा 1 2 3, और ये लगातार, ये कभी खत्म नहीं हो जाएगा, इसीलिए इसको संतत कहते हैं। यदि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर भी देख सकते हैं, अगर बराबर नहीं आते हैं तो हम लोग कहेंगे कि फलन असंतत है। देखिए यही होता है, यह आपको दिखाया गया LHL, तो इसमें x का मान हमेशा माइनस मिलेंगे, राइट हैंड लिमिट हमेशा प्लस में आप लेंगे। तो आइए, टारगेट यही रहेगा कि अगर RHL और LHL बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि जो फलन दिया गया वह संतत है, और अगर बराबर नहीं आता है तो हम कहेंगे जो फलन दिया गया है वह असंतत है या संतत नहीं है। तो चलिए आज से अभ्यास की शुरुआत करते हैं हम लोग। प्रश्न ये कहता है कि सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर 5x माइनस 3, x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर, x बराबर 5 पर संतत है कि नहीं। पहले आप x बराबर 0 पर हल करेंगे, लिमिट ले लीजिए। x इसको टेंड पढ़ते हैं, x टेंड 0, fx बराबर आपका लिमिट x टेंड 0, वैसे ही जहाँ fx है आपका मान देखिए यहाँ पर दिया है 5x माइनस 3, तो 5x माइनस 3 रख देंगे। आपका देखिए नियम यही कहता है नो, लिमिट आप हटा दीजिए तो 5 गुणे 0 माइनस 3, तो 0 माइनस 3 माइनस 3, आप एक रेखा खींच सकते हैं। तो x बराबर 0 पर यह संतत है। इसी तरीके से x बराबर -3 पर निकालेंगे तो फिर वही होगा, लिमिट x टेंड fx बराबर लिमिट, और फिर आपका देखिए यहाँ पर fx का मान दे दिया गया है 5x माइनस 3, तो यहाँ पर फिर 5x माइनस 3, तो x टेंड टू -3 आप लिमिट हटाएंगे तो 5 गुना -3 माइनस 15 -3 18 माइनस 18 आ जाएगा। x बराबर पर -3 पर फलन संतत है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन था, हम लोग इसको हल कर सकते हैं। 2 नंबर था। अब देखिए इसी में एक और दिया है, थर्ड में पहला क्वेश्चन पर है x बराबर 5 पर जांच करना है, तो आप लिमिट x टेंड टू 5 ले लीजिए। लिमिट लिखिए x टेंड टू 5, 5x माइनस 3, लिमिट हटाएंगे 5 इंटू x बराबर 5 माइनस 3, 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 माइनस 3 22 आ जाएगा। इसी प्रकार x बराबर 5 पर f यानी फलन संतत है। चलिए प्रश्न 2 पर चलते हैं। x बराबर 3 पर फलन fx बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 के संतत्व की जांच करना, यानी संतत है कि असंतत है। पहले तो आप f3, और देखिए f3 का मतलब होता है कि जो फलन है उसको रखिए 2 गुणे जहाँ x 3 का स्क्वायर माइनस 1 और 3 का वर्ग 9, तो 9 दूना 18 माइनस 1 आपका 17 आ जाएगा। इसी प्रकार x बराबर 3 पर लिमिट x टेंड टू 3 fx बराबर फिर लिमिट x टेंड टू fx का मान आपको देखिए सवाल में दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 1 आप लिमिट हटाएंगे 2 वैसे ही रखेंगे गुणे, जहाँ x होगा 3, 3 का स्क्वायर माइनस 1, उसके बाद से देखेंगे 2 गुणे 3 के स्क्वायर 9 होगा, 9 लिखेंगे माइनस 1, 9 दूना 18 माइनस 1, 18 में से एक जाएगा 17, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप फिर इस पर लिख सकते हैं कि अतः लिख सकते हैं कि x बराबर 3 पर f संतत है। चलिए प्रश्न 3 है, निम्नलिखित फलनों के लिए संतत्व की जांच कीजिए। fx बराबर x माइनस 5 है, तो आप देखिए माना कि x बराबर c, कोई मान दिया नहीं था, इसके पहले 3 वगैरह 4 वगैरह दिया था, तो कोई अंक मान c मानिए चाहे जो भी मानिए, आप एक बार c रखेंगे तो c माइनस 5 हो जाएगा। फिर x बराबर c पर लिमिट x टेंड टू c fx बराबर लिमिट x टेंड टू c, जहाँ fx है x माइनस 5
और जहाँ x है तहाँ c रखेंगे, c माइनस 5। x बराबर c पर फलन संतत है। इसी तरीके से fx बराबर 1/x माइनस 5 है, लेकिन x का मान हम 5 नहीं रख सकते क्योंकि 5 अगर लेंगे तो नीचे 0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी बन जाएगी, इसीलिए 5 नहीं ले सकते हैं। बाकी कुछ भी आप मान सकते हैं। हम लोग यहाँ पर माना कि x बराबर c और जहाँ एक फिर एफ सी और 1 जहाँ x है तहाँ पर c माइनस 5, यानी x बराबर c पर फिर से आप लिमिट भी निकाल सकते हैं, लिमिट fx x टेंड टू c, लिमिट है सही। और हालांकि जहाँ fx है आप उसके जगह पर 1/x माइनस 5 रखेंगे, लिमिट हटा देंगे तो c माइनस 5। तो ये समीकरण आप चाहे तो इसको 1 मान सकते हैं, इसको 2 मान सकते हैं, दोनों सेम आया तो आप लिख सकते हैं कि फलन c पर संतत है। प्रश्न 5 के पास चलते हैं हम लोग। 5 नंबर प्रश्न है, सी इसी में कहा है fx बराबर x² माइनस 25 बटा में x प्लस 5। fx बराबर x² और 25 है तो 5 का स्क्वायर है, नीचे x प्लस 5। fx बराबर स्क्वायर x माइनस 5, दूसरा कोष्टक में x प्लस 5, नीचे x प्लस 5 है तो इसे कैंसिल, तो fx बराबर x माइनस 5। x बराबर c पर, तो x बराबर c पर तो fc यानी x की जगह पर c और यहाँ पर x पर c माइनस 5 आ गया तो x बराबर c, ये समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसको 1 मान लीजिए, x माइनस जो 5 आया है। और x बराबर c पर तो लिमिट x टेंड टू c fx, तो लिमिट x टेंड टू c जहाँ fx है वहाँ x माइनस 5 और जब लिमिट हटाएंगे तो c माइनस 5। देखिए सेम आ गया, इसको आप समीकरण 2 मान सकते हैं। सेम आया तो x बराबर c पर फलन यानी जो f है या फलन है या फंक्शन है संतत है। चलिए उसके बाद से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो डी है पहला के तीसरा के fx बराबर माड में x माइनस 5। इसमें थोड़ी समझने वाली बात है। fx बराबर जब x माइनस 5 कब होगा, जब x का मान या तो 5 के बराबर होगा या x का मान 5 से बड़ा होगा। ये चिन्ह बताता है कि x का मान 5 से बड़ा होगा या 5 के बराबर। और अगर ये मान हटता है माइनस में आता है माइनस x माइनस 5 तो x का मान 5 से छोटा होगा। तब आप यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर 5 पर f 5 बराबर, आप देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पर f जब 5 लेंगे तो ये x माइनस 5 लेंगे। देखिए एक बात और, जब भी ये बराबर का चिन्ह है यानी x बराबर अगर 5 पर लेंगे तो यही फलन लेना है आपको x माइनस 5। और अगर कहीं आप ऐसे लेते हैं x बराबर x माइनस, अगर 5 के ऊपर माइनस होगा तो इसका मतलब ये 5 से छोटा होगा। जब 5 से छोटा होगा तो आप इसको लेंगे, ये फलन लेंगे। और अगर x अगर 5 के ऊपर प्लस लेते हैं प्लस वाला तो इसका मतलब 5 प्लस यानी 5 से बड़ा, तो x का मान जब 5 से बड़ा होगा तो ये फलन लेंगे। तो चलिए अब समझ गए होंगे, x बराबर 5 जब x का मान 5 के बराबर होगा तो ये फलन लेंगे जो दिया गया है। तो यहाँ पर x माइनस 5, लेकिन x की जगह पर जब 5 लिए तो 5 रख दिए तो 0 आ गया। चलिए x बराबर 5 पर देखिए यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 5 x माइनस 5, 5 माइनस 5 ये भी 0, तो x बराबर 5 पर फलन संतत है। इसी प्रकार से 5 से कम होगा तभी संतत हो जाएगा, 5 से अधिक होगा तभी संतत हो जाएगा। आइए उसके बाद से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। 4 है, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर x के पावर n x बराबर n पर संतत है जहाँ n एक धन पूर्णांक है। x बराबर n यानी x बराबर n पर fx बराबर n के पावर n, यानी जहाँ x है उसके जगह पर आप n रख देंगे। ठीक है, अब x बराबर n पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। ठीक है, तो देखिए लिमिट आप लिख देंगे और x टेंड टू n पर माइनस, जब भी अब यहाँ से शुरू हो रहा है, जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो n के ऊपर माइनस और x के पावर जो n है वैसे ही लिखेंगे। दूसरा का स्टेप में, हर एक सवाल में दूसरा का स्टेप में जब भी हल करेंगे h टेंड टू 0 कर दीजिए और जहाँ x है तहाँ n माइनस h कर दीजिए, n माइनस h। देखिए यहाँ पर लिखा गया है n माइनस h n के जगह पर x के जगह पर, तो n माइनस h कर दीजिए, इसके पावर n। अब देखिए हमेशा एक बार समझाते हैं, लिमिट है x टेंड टू n के ऊपर माइनस लेफ्ट हैंड में और x का जो फलन होगा उतार देंगे। दूसरा का स्टेप में जब भी जाएंगे n 0 माइनस h 0 टेंड टू 0 h टेंड टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ जहाँ x होगा तहाँ n माइनस h के पावर n, लिमिट हटाएंगे तो जहाँ h होगा तहाँ 0, तो n माइनस 0 का पावर n, तो n का पावर n आ जाएगा। r h l देखते हैं, लिमिट
ये राइट वाला है तो प्लस बोलेंगे, तो x टेन टू n के पावर प्लस x के पावर n वैसे ही रखते हैं। दूसरा का स्टेप में ठीक वही बात होगी, लिमिट h टेन टू 0 और इसमें x के पावर n प्लस h के पावर n, लिमिट हटा देंगे आप, और n प्लस 0 तो n के पावर n। अब तीनों ये भी बराबर है, आप इसको चाहे तो सबसे ऊपर वाला को आप इसको 2 मान लें, इसके सबसे ऊपर वाला को 1 मान लें, इसको 3 मान लें, तो आप लिख सकते हैं कि x/n पर फलन संतत है। क्यों है? क्योंकि LHL, RHL और FX तीनों बराबर है। जब बराबर आएगा तो हम लोग कह देंगे कि फलन जो है संतत है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद चलते हैं। क्या fx बराबर x यदि x का मान 1 के बराबर होगा या छोटा होगा, और 5 यदि x का मान 1 से बड़ा होगा। द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर। चलिए x बराबर 0 पर f 0 बराबर 0 लेंगे, इसमें 0 है नहीं, और x बराबर 0 पर फिर यह भी आपके सेम आ जाएगा, तो इसीलिए आप क्या कर देंगे, ये LH RH सब बराबर आ रहा है, तो x बराबर 0 पर फलन संतत है। उसके बाद से देखते हैं नेक्स्ट, इसी में आपको दिखाता है। देखिए यही सवाल है, उसमें fx बराबर x का मान यदि x का मान 1 होगा, x का मान 1 पर छोटा होगा। फिर एक बात बताते हैं, इस चिन्ह का मतलब होता है कि x का मान 1 से कम होगा तो आप ये लिखेंगे क्योंकि तीर का निशान है छोटा, और x का मान अगर 1 से बड़ा होगा तो ये हम लोग लेते हैं। तो x बराबर 1 पर, तो x बराबर जब 1 लेंगे तो इसके लिए ये फलन केवल x लेंगे, तो fx बराबर x, और अगर आप x के ऊपर 1 रखते हैं तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर आप 1 मान सकते हैं। x बराबर 1 पर LHL निकालते हैं तो लिमिट x टेन टू 1 पर माइनस, अभी बताएगा 1 पर माइनस, तो 1 पर माइनस यानी x का मान 1 से छोटा है, क्योंकि जब 1 पर माइनस है तो इसमें से कुछ ना कुछ तो घटेगा ही, 1 से छोटा हो जाएगा तो ये x लेंगे। तो फिर आप क्या करेंगे, लिमिट h टेन टू 0 और यहाँ पर 1 माइनस h रखेंगे, लिमिट हटाएंगे तो 1, जहाँ h है तहाँ 0 रख देंगे तो केवल 1, समीकरण 2 आ गया। उसके बाद से x बराबर 1 पर RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेन 1 प्लस 5। अब देखिए फिर वही बात होगी, 5 है तो कोई बात, देखिए जब भी लिमिट में अगर अंक आ जाए 5 आ जाए ये, तो आपको तुरंत लिमिट हटा करके जो 5 होता है उसको आपको लिख देना है। सेम तो आया नहीं, यानी LHL बराबर नॉट RHL, यानी x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है, क्योंकि यहाँ 5 है वहाँ पर 1 अलग अलग आ गया। उसके बाद से इसी तरीके से x बराबर 2 पर जांच करेंगे तो यहाँ पर 2 5 हो जाएगा, क्योंकि 1 से अधिक है। x बराबर 2 पर LHL निकालेंगे तो x टेन टू 5 तो 5 होगा, x बराबर 2 पर RHL तो लिमिट x टेन टू 2 के ऊपर प्लस 5, ये भी 5, और इसमें सब बराबर आ गया, x बराबर 5 पर फलन संतत है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है कि fx बराबर यदि आए 2x प्लस 3, यदि x का मान या तो 2 होगा या 2 से कम होगा। फिर एक बार x का मान अगर 2 पर माइनस होगा तब भी लेंगे, और x का मान 2 पर प्लस होगा तब भी लेंगे, 2x माइनस 3। तो x बराबर 2 पर fx बराबर x बराबर जब 2 लेंगे तो देखिए बराबर है, तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस 12 है। fx बराबर x पर 10 माइनस 1 यदि x का मान 1 लेंगे और 1 से छोटा लेंगे तब, और x स्क्वायर यदि x का मान 1 से बड़ा होगा तब। तो चलिए हल करते हैं। पहले हम लोग x बराबर 1 पर देखेंगे, तो आप fx बराबर देखिए 1 लेंगे तो ये लेंगे, तो x पर 10 माइनस 1, जहाँ 1 से तहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 के ऊपर 10 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 तो 0 आ जाएगा, 1 मान लेंगे। फिर x बराबर 1 पर अब निकालेंगे LHL बराबर लिमिट x टेन 1 पर माइनस, जब 1 पर माइनस लेंगे तब भी ये लेंगे आपके x पर 10 माइनस 1, तो आप x पर 10 माइनस 1 लिखेंगे, लिमिट h टेंड 0, तो यहाँ पर 1 माइनस h के पावर 10 माइनस 1, आप h को हटाएंगे तो 1 माइनस जहाँ h है तो यहाँ पर 0 के ऊपर 10 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 से 0 आ जाएगा, समीकरण नंबर 2। इसी तरीके से x बराबर 1, तो r राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड 1 या 1 के ऊपर प्लस, अभी इसके जब 1 के ऊपर प्लस होगा ना तो इसके लिए x पर 2 लिखेंगे, क्योंकि x का मान 1 से बड़ा हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो आपने लिख दिया x पर 2। अब यहाँ पर लिमिट h टेंड 0, अब 1 प्लस h के ऊपर यहाँ पर 3 नहीं 2 है, ठीक है। जब 2 है तो अब यहाँ पर 2 भी रहेगा और 1 का वर्ग करेंगे तो एक समीकरण नंबर आपका 3 हो जाएगा, तीनों सेम आ गया, अतः लिख देंगे कि x बराबर 1 पर फलन संतत है। बहुत ही सिंपल है, बस आपको थोड़ा बहुत इसमें दिमाग लगाना है, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है,
क्या एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5 यदि एक्स का मान 1 होगा या 1 से छोटा होगा, और एक्स माइनस 5 यदि एक्स का मान 1 से बड़ा होगा। यानी जब प्लस होगा तो ये आप लेंगे, जब माइनस होगा तो ये लेंगे, बराबर होगा तब ये लेंगे। द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, आपको ज्ञात करना। तो पहले पुनः एक्स बराबर 1 पर, तो एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5। देखिए मैंने बात कहा था ना, जब एक्स का मान 1 आप लेंगे तो इसके लिए यही फलन लेंगे। तो एक्स बराबर 1 पर, तो एक्स बराबर आपका 1 पर, तो एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5 है, 1 रखिए तो 1 प्लस 5 6 आ जाएगा। अब एक्स बराबर 1 पर एल एच एल निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंड 1 पर माइनस छोटा हो रहा है, एक्स प्लस 5 से लेंगे आप, तो यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 5 हो जाएगा लिमिट, और लिमिट एच टेंड 0, तो 1 माइनस एच प्लस 5 हटा देंगे तो 1, एच के जगह पर 0 प्लस 5, 5 है कितना आ जाएगा 6। उसके बाद से एक्स बराबर 1 पर आर एच एल निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड 1 पर प्लस एक्स माइनस 5। आप मुझे बताइए, जब आप 1 पर प्लस लेंगे तो ये बड़ा है तो एक्स माइनस 5 लेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, एक्स माइनस 5, फिर लिमिट एच टेंड 0, तो एक्स पर 1 प्लस एच हो जाएगा माइनस 5, लिमिट हटाएंगे तो 1 माइनस 0 माइनस 4। सेम नहीं आ रहा है, यानी आपका जो मान आना चाहिए वो सेम नहीं आ रहा था, लिख देंगे फलन संतत नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 14 आपका है, 3 यदि 0 एक्स का मान 0 के बराबर होगा और 0 से बड़ा होगा, या एक्स का मान 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा, या एक्स का मान 1 के बड़ा होगा या 3 से छोटा होगा तो 4 लेंगे, और यदि एक्स का मान 3 के बराबर होगा, 3 से बड़ा होगा तो ये लेंगे, और अगर एक्स का मान 10 के बराबर होगा, 10 से छोटा होगा तो ये लेंगे। तो चलिए हल करते हैं। पहले हम लोग एक्स बराबर 0 पर लेते हैं। आप मुझे बताओ एक्स बराबर जब 0 पर लेंगे तो क्या लेंगे, 3, तो फलन में कितना आ जाएगा 3। फिर एक्स बराबर 0 पर एल एच एल निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंड 0 के ऊपर ये माइनस पहले देखिए 3, देखिए -3 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक्स का मान जो होगा 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो आप 3 ले लेंगे। इसी तरीके से आप इसको एक्स बराबर 0 पर आर एच एल निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंड 0 पर प्लस, तो 3 हो जाएगा, सेम आ गया। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि एक्स बराबर 0 पर फलन संतत है। एक्स बराबर 1 पर देखिए, आप एक्स बराबर 1 लेंगे तो देखिए बताते हैं, जब आप 1 लेंगे, जब 1 लेंगे तो यही लेंगे, और जब 1 पर माइनस होगा तब भी यही लेंगे, जब एक्स का मान 1 पर प्लस होगा तो 4 लेंगे। तो देखिए एक्स बराबर 1 पर तो एफ 1 लेंगे तो 3, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर एक्स बराबर 1 पर एल एच निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंड 1 पर माइनस, तो 4 होगा, तो 4 आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। इसी तरीके से अब एक्स बराबर 1 पर प्लस आप लेंगे, तो जब एक्स बराबर 1 पर आर एच एल निकालेंगे तो लिमिट एक्स पर 1 प्लस, तो 4 लेंगे, तो 4 समीकरण नंबर 3 बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए एक्स पर फलन संतत नहीं है। अब बात होगी एक्स बराबर 3 पर, तो एफ 3 बराबर 5 समीकरण नंबर 1। एक्स बराबर 3 पर हम निकालेंगे एल एच एल, उसमें देखेंगे तो लिमिट एक्स 3 पर -4, तो 4 आ जाएगा। उसके बाद से इसका निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, सेम नहीं आ रहा है, अतः एक्स बराबर 3 पर फलन संतत नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग चाहें तो प्रश्नों का हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आप 15 देख रहे हैं। 15 में ये कहता है कि एफ एक्स बराबर 2x यदि x का मान 0 से छोटा होगा तब, यानी जब x का मान 0 पर माइनस लेंगे तब, जब x का मान 0 होगा या 0 से बड़ा होगा तो आप इसका यूज करेंगे, और 1 होगा और 1 से छोटा होगा तब भी इसको यूज करेंगे, और x का मान 1 से बड़ा होगा तो ये यूज करेंगे। तो देखिए पहले हम लोग x पर 0 लेते हैं, तो ये जब x पर आप 0 लेंगे तो x पर क्या लेंगे 0, तो इसके लिए ये लेंगे, x का मान 0 के बराबर होगा तो ये लेंगे। तो देखिए ये लिया गया है, 0 आपका आ गया। एक्स बराबर 0 पर एल एच एल निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंड 0 पर माइनस, देखिए 0 पर जब माइनस आप लेंगे तो 2x होगा, और यहाँ पर आप 2x लिखेंगे, लेकिन लिमिट हटाएंगे तो 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से 0 हो जाएगा। एक्स बराबर 0 पर आर एच एल निकालेंगे तो लिमिट 0 यानी लिमिट एक्स लिमिट टेंड 0 पर प्लस, तो 0 तो आपका 0 आ जाएगा, सब 0 आया। एल एच एल आर एच एल बराबर, तो एक्स बराबर 0 पर फलन संतत है। उसके बाद से आप 1 पर निकालेंगे, एक्स बराबर 1 पर तो एफ 1 का मान 0। आप मुझे बताओ इस सवाल में देख करके कि जब x का मान 1 के बराबर होगा तब भी लिखेंगे, और 1 पर माइनस होगा तब भी ये लिखेंगे, जब प्लस होगा तो 4x। ऐसे ही नजर आता है कि फलन संतत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम लोग कि x बराबर 1 पर एफ 1 बराबर 0, एक्स बराबर 1 पर एल एच एल तो लिमिट एक्स टेंड 1 पर माइनस, तब भी 0 आप लेंगे, 0 आ गया।
और x बराबर 0 पर आर एच एल बराबर लिमिट x टेंड 1 पर प्लस तो 4x। तो इसको जब आप हल करेंगे तो जरा बुझिए 0 नहीं आएगा, ये 4 आ जाएगा। तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि फलन संतत नहीं है। इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 आप देखिए। 16 कहता है कि f(x) बराबर -2 यदि x का मान -1 होगा, 1 से कम होगा। अगर माइनस में लेते हैं तो यही होगा, और अगर प्लस में लेते हैं तो ये आप लेंगे 2x, और अगर 1 लेते हैं या 1 से कम लेते हैं तब 2x, और अगर x का मान 1 से बड़ा लेते हैं, अगर प्लस में लेंगे तो ये 2 लेंगे। तो चलिए हल करते हैं, देखते हैं इसको। x बराबर -1 पर आप x बराबर जब -1 लेंगे तो इसके लिए ये लिखेंगे, तो -2 लिख दिया गया समीकरण नंबर 2। x बराबर -1 पर LHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंड 1 पर माइनस। अब जब देखिए 1 पर माइनस है तभी यही लेंगे -2, और जब अच्छा राशि है तो पूरा पद हटा देते हैं, केवल -2 लिखते हैं समीकरण नंबर 2। पुनः x बराबर -1 पर देखिए, x बराबर -1 पर तो x बराबर -1 पर आप RHL निकालेंगे तो प्लस में आएगा, तो इसके लिए 2x देखिए लिखा भी गया है। -1 के ऊपर प्लस तो 2x, तो लिमिट 2 और जहाँ x होगा -1 प्लस से अच्छे आप h टेंड 0 आप लिमिट को हटाएंगे तो 2 -1 h के जगह पर 0 तो केवल -2 आ गया। तो आप ज़रा देखिए -2 पहला में, दूसरा में भी और तीसरा में भी, तो आप लिख सकता था एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ एक्स बराबर आता है x बराबर -2 का फलन संतत है। चलिए उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 कहता है कि a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके f(x) बराबर ax + 1 यदि x, अगर x का मान 3 लेते हैं तब, और 3 पर माइनस लेते हैं तब यही फलन यूज करना है। और एक दिया गया bx + 3 यदि x का मान 3 पर प्लस लेंगे तो ये आपको लेना है। तो चलिए हल करते हैं। हल में आपका दिया गया है कि x बराबर 3 पर तो f3 या f(x) बराबर या f3 बराबर 4 × 3 + 1 तो 3a + 1, a है, a से गुणा 3 में करेंगे 3a + 1 समीकरण नंबर 1। x बराबर 3 पर निकालना है LHL तो बराबर लिमिट x टेंड 3 पर माइनस तो ax + 1 तो लिमिट h टेंड 0, a वैसे ही रखेंगे, जहाँ x है 3 - h रखेंगे +1, लिमिट हटाएंगे वैसे ही रखेंगे 3, जहाँ h होगा तहाँ 0 + 1, 3 से गुणा में करेंगे 3a + 1 2 हो जाएगा। उसके बाद से x बराबर 3 पर RHL तो लिमिट x टेंड 3 पर प्लस। आप मुझे बताइए जब 3 पर प्लस होगा तो क्या लेंगे bx + 3, तो यहाँ पर आपको लेना है bx + 3। अब लिमिट h टेंड तो 0 b, और जहाँ x है तहाँ 3 + से h + 3, आप लिमिट हटाएंगे तो b आप वैसे ही रखेंगे 3, h के जगह पर 0 + 3 गुणा करेंगे 3b + 3 समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब ज़रा देखेंगे यहाँ पर 3 के बाद कि बात जो आई है यहाँ पर LHL बराबर RHL बराबर F3, तो 3a + 1 इसका आया 3b + 3 बराबर 3a + 1, और 3a बराबर 3b + 3 ये ले लीजिए। 3a और 3b इधर लेंगे माइनस में, ये 3 पहले से 1 इधर जाएगा माइनस में, 3 का मदद लेंगे तो a - b बराबर 2, a - b बराबर 2 और ये बटा में 3, और a बराबर -b इधर आएगा +b और 2/3, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो a और b में का मान जो पूछ रहा था, a बराबर b + 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिखाता है, कह रहा है कि लेमडा के किस मान के लिए f(x) बराबर λx² - 2x यदि x का मान अगर 0 लेंगे और अगर 0 पर माइनस लेंगे तो इसके लिए ये आपको प्रयोग करना है, और 4x + 1 यदि x का मान 0 पर प्लस लेंगे तो ये प्रयोग करना है। द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है, तो x बराबर 1 पर इसके संतत्व पर विचार कीजिए। चलिए x बराबर 0 पर, जब x बराबर 0 पर लेंगे तो ये फलन लेना है लेमडा x² - 2x लेमडा, वैसे ही x के जहाँ जहाँ x होगा तहाँ 0 रखेंगे तो लेमडा यहाँ 0 - 2 × 0 टोटल 0 1 हो जाएगा। x बराबर 0 पर LHL लिमिट x टेंड 0 पर माइनस। आप मुझे बताइए 0 पर माइनस होगा तभी यही फलन होगा लेमडा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं लेमडा x² - 2x, और h टेंड 0 यहाँ जहाँ लेमडा है वैसे ही लिख देंगे, जहाँ x है 0 - h के ऊपर 2 माइनस ये 2 लिखेंगे, फिर x के ऊपर 0 - h हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा। आप लिमिट हटाएंगे तो जहाँ जहाँ h है 0 - 2 पूरा आपका 0 समीकरण नंबर 2। x बराबर 0 पर
RHL निकालेंगे लिमिट x टेंड 0 पर प्लस 4x प्लस 1 होगा, क्योंकि जब आप x पर प्लस लेंगे तो 4x प्लस 1 होगा। अब उसके बाद से इसको हल करेंगे तो एक, आप मुझे बताइए LHL का मान 0 है, RHL का मान प्लस है, तो कोई मान इसका संभव नहीं है, यानी लैम्डा का कोई मान संभव नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो एक भर करके देख सकते हैं, तो यह 1 बराबर 1 गुणे 1 यानी प्लस 1, यानी 4 गुणे 1 प्लस 1 तो 5 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप हल कर सकते हैं लैम्डा का मान या FM का मान 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, देखिए 19 को मैं पढ़ता हूँ। कहता है दर्शाइए कि gx बराबर x माइनस बॉक्स में x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांकों बिंदुओं पर असंतत है, जहाँ बॉक्स में x उस महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम, यानी जो बॉक्स में x मान होगा वह x के बराबर होगा या x से कम होगा। तो देखिए कैसे हल करते हैं। माना कि आप x बराबर कोई मान लेंगे c, तो c तो c बॉक्स में c, तो c माइनस c बराबर 0। x बराबर c पर LHL लिमिट x टेंड 0 पर माइनस x माइनस बॉक्स में x। ठीक है, अब करना क्या, h टेंड 0, इसके जगह पर c माइनस h, यहाँ से इसके जगह पर भी c माइनस h, तो आपका c से c कैंसिल, आपका क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। फिर x बराबर c पर RHL निकालेंगे लिमिट x बॉक्स में x c प्लस, तो यहाँ पर देखिए c प्लस माइनस c प्लस, और यहाँ भी हल करेंगे 0, तो x बराबर 0 पर फलन संतत है। सब 0 आया ना, देख रहे हैं RHL का मान LHL का मान सब 0 आ गया था, फलन संतत है। चलिए उसके बाद से आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के पास। 20 में कहा है कि f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर n पर, x बराबर पाई आपका पाई पर संतत है, ये आपको बताना है। तो चलिए x बराबर पाई पर पहले LHL डायरेक्ट निकाल देते हैं, या यहाँ पर भी रखेंगे तो वही बात होगी। तो लिमिट x पर 2 माइनस साइन x प्लस 5 x पर टेंड पाई, आप h टेंड 0 लिखते हैं, तो जहाँ जहाँ x होगा तहाँ पाई माइनस h, तो पाई माइनस h का स्क्वायर माइनस साइन, यहाँ भी पाई माइनस h प्लस 5। उसके बाद से जब आप लिमिट हटाएंगे तो पाई माइनस h के जगह पर 0 का स्क्वायर माइनस साइन, फिर पाई माइनस h के जगह पर 0 प्लस 5, यहाँ पर पाई के स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, अब पाई स्क्वायर रहेंगे साइन, पाई का मतलब 180, साइन 180 का मान 0, तो केवल होगा पाई स्क्वायर माइनस 5, समीकरण नंबर 1। फिर x बराबर पाई पर RHL निकालेंगे लिमिट x टेंड पाई पर प्लस था x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5। फिर आप देखिए लिमिट h टेंड 0, जहाँ जहाँ x है तहाँ पर पाई प्लस h, तो पाई प्लस h का स्क्वायर माइनस साइन x बराबर पाई प्लस h प्लस 5। उसके बाद से आपका हो जाएगा पाई, लिमिट हटाएंगे तो जहाँ जहाँ h का 0 रखना है ना, तो पाई प्लस 0 का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 0 प्लस 5, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन, यहाँ पर पाई छूट गया तो पाई आप लिख देंगे प्लस 5, फिर साइन 180 का मान 0, तो यहाँ पर फिर आपका जो मान आएगा वह 0 आ जाएगा, समीकरण नंबर पाई स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि LHL बराबर RHL दोनों बराबर हो गया, तो x बराबर पाई पर फलन संतत है, बता सकते हैं। 12 मैथ के आज 5.1 के दूसरा वीडियो शुरू करते हैं। आज प्रश्न 7 से हल करना शुरू करते हैं। तो प्रश्न 7 कहता है f(x) बराबर मॉड में x प्लस 3 यदि x का मान -3 के बराबर हो या x का मान 3 से छोटा हो, और -2x यदि x का मान -3 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो, और 6x प्लस 2 यदि x का मान 3 के बराबर हो और 3 से बड़ा हो। तो आइए ये क्वेश्चन है, ध्यान से हम लोग देख लेते हैं, आइए हल करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है x बराबर -3 पर, तो अगर x बराबर -3 पर लेंगे तो देखिए फलन जो आप लेंगे x बराबर -3 पर मॉड में x प्लस 3, तो वही है f(x) बराबर मॉड में x प्लस 3। f जब x है तो -3 रखेंगे, तो यहाँ पर भी -3 प्लस 3, ये प्लस के साथ निकलेगा, तो 3 3 आपका 6 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर -3 पर, तो LHL निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड टू 3 के ऊपर माइनस, क्योंकि LHL निकाल रहे हैं, और इसके लिए भी जो फलन होगा देखिए ये x का मान है छोटा होगा किससे, -3 से। और मैंने आपको बताया भी था कि अगर कभी भी 3 के ऊपर माइनस आ जाए तो छोटा वाला लेते हैं, तो छोटा वाला ये आपका होगा, ये भी मॉड में x प्लस 3 होगा, तो आप फिर मॉड में x प्लस 3 रखेंगे,
और आप देखिए यहाँ पर लिमिट, देखिए एक बात और बताते हैं, जब भी ये h और 0 कहाँ से आया तो एक चीज़ जरूर याद रखिएगा कि x बराबर 3 माइनस सी एच हम लोग रखते हैं, 3 माइनस सी एच रखते हैं, और x बराबर -3 है, तो देखिए -3 से -3 कट जाएगा तो h बराबर 0, h बराबर 0। यहाँ x के बराबर क्या रखेंगे, 3 माइनस सी एच, -3 माइनस सी एच, थोड़ा सा यहाँ पर आप माइनस कर लीजिएगा, तो -3 तो है और माइनस के साथ h, मान लीजिए कोई संख्या h घटा दे तो -3 माइनस h प्लस 3। अब तीसरा पद में लिमिट तुरंत हटाएंगे तो -3 तो आपका वैसे ही रखेंगे और माइनस, और जहाँ h है जहाँ लिमिट हटेगा तो 0 + 3 और ये निकलेगा तो +3 फिर इसका भी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से अब फिर x बराबर -3 पर RHL निकालेंगे तो लिमिट x -3 के ऊपर प्लस -2x। अब मुझे बताइए लिमिट h टेंड 0 लिखेंगे, -2 ऐसे ही रखेंगे और -3 प्लस h होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस h x के जगह पर आ जाएगा। अब इसके बाद से ठीक हम लोग लिमिट हटा देते हैं, तो जब आप लिमिट हटाएंगे तो देखिए -2 ऐसे ही रखेंगे और -3 प्लस h के जगह पर 0, तो -3 -2 से गुणा का +6। अब देखिए यहाँ पर LHL का भी मान 6, RHL का भी मान 6 और F -3 पर भी 6 आया था, इसीलिए x बराबर -3 पर फलन संतत है। उसके बाद से अब इसी में तो x बराबर 3 पर भी जांच करना है, तो fx बराबर जब 6x + 2 फलन, क्योंकि x बराबर 3 पर आप लेंगे तो f 3 बराबर 6 गुना जहाँ x है तहाँ पर 3 + 2 तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। फिर आप x बराबर 3 पर आपको निकालना है LHL, तो लिमिट x टेंड 3 पर माइनस, इसके लिए देखिए ऊपर वाला पद लेंगे -2x हो जाएगा, लिमिट h टेंड 0 -2 और x के ऊपर 3 माइनस h, लिमिट आप हटाएंगे तो -2 ऐसे ही रखेंगे, 3 माइनस जहाँ h है तहाँ पर 0, तो माइनस आपका 6 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से x बराबर 3 पर आप r निकालेंगे तो RHL बराबर लिमिट x टेंड 3 पर प्लस तो 6x + 2, लिमिट h टेंड 0 तो 6 वैसे ही लिखेंगे, जहाँ x होगा 3 + h लिखेंगे +2, 6 3 + h के जगह पर 0 + 2 6 3 18 + 2, तो 18 2 यहाँ पर भी जब आप हल करेंगे तो 20। अब यहाँ से देखिए आपको एक बात तय हो गई कि जो RHL है और जो LHL है दोनों का मान सेम नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं कि x बराबर 3 पर फलन संतत नहीं है। अब देखिए प्रश्न 8 आपका दिखा रहा है fx बराबर mod में x बटा x यदि x का मान 0 नहीं है, यानी अगर यहाँ से बात तय होती है कि x के ऊपर अगर माइनस होगा या x के ऊपर कोई प्लस होगा तो ये लेंगे, और जब x बराबर 0 लेंगे तो ये लेंगे। चलिए तो x बराबर 0 पर आप लेंगे तो fx बराबर 0, क्योंकि आप x के ऊपर 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। x बराबर 0 पर क्या निकालना है आपको, LHL, तो लिमिट x टेंड 0 पर माइनस, और मैंने कहा ना कि जब 0 नहीं होगा 0 पर माइनस हो गया 0 पर प्लस होगा तो इसके लिए ये लेंगे, माड में आपका x/x हो जाएगा, लिमिट h टेंड 0, तो देखिए ये माइनस आपका वैसे ही रखेंगे 0 - h, क्योंकि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ले रहे हैं और 0 - h तो -1 आ जाएगा, ठीक है, ये -1 से इसका मान 1 सेम हो जाएगा। x बराबर 0 पर अब RHL लेंगे तो लिमिट x टेंड 0 पर प्लस, तो माड में x/x 0 + h, जब h टेंड लेंगे तो 0 + h लेंगे, प्लस के साथ 0 + h h/1, तो अब देखिए fx और LH कोई सेम नहीं है, अतः x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है। फलन संतत तभी होगा कि जब इसका और इसका दोनों का मान सेम आए। आप देखिए ना इसके पहले यहाँ पर -1 आया, 1 है, सेम है नहीं, इसलिए फलन संतत नहीं है, आप इसको बता सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर देखिए यहाँ पर दिखाता है ना 9 नंबर जो है fx बराबर x/mod में x यदि x का मान 0 से छोटा होगा, यानी x के ऊपर 0 के ऊपर जब माइनस आप लेंगे तो ये फलन लेंगे। x बराबर 0 यानी x का मान जब 0 लेंगे तब लेंगे, और x के ऊपर जब 0 प्लस लेंगे तब ये दोनों लेंगे। चलिए x बराबर 0 पर तो f0 बराबर -1, मैंने पहले कहा कि जब 0 लेंगे तो -1 लेंगे, चलिए 1 मान लीजिए। और पुनः x बराबर 0 पर अगर LHL निकालते हैं तो लिमिट x टेंड 0 पर माइनस, और जब 0 पर माइनस लेंगे तो ऊपर वाला आप लेंगे x/mod में x, तो x/mod में x लिमिट आप यहाँ पर सीधे x प्लस 0 पर माइनस है, x बटा ये mod में से माइनस में निकलेगा, क्योंकि आप 0 से छोटा ले रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, तो ये -1 आ जाएगा, 1 से x कैंसिल हो जाएगा, तो -1 समीकरण नंबर 2। x बराबर 0 पर अब आप यहाँ से RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंड 0 पर प्लस। अब जरा बताइए मुझे, जब आप 0 पर प्लस लेंगे तो ये -1 वाला होगा,
आप देखिए एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, लिमिट हो कुछ भी हो, अगर कोई अंक है अचर राशि है ना तो वैसे ही उतार देते हैं -1। समीकरण नंबर ये 3 हो गया। अब ज़रा मुझे बताइए, तीनों सेम आया, 1 2 3 तीनों सेम आया, तो आप लिख सकते हैं कि x = 0 पर फलन संतत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपके पास जो है दिखा रहा है कि f(x) = x + 1 यदि x का मान अगर 1 लेंगे और अगर +1 लेंगे तब ये दोनों रखेंगे, और x के ऊपर अगर -1 लेंगे तो आपको ये फलन लेना है। तो चलिए x = 1 पर जब आप 1 लेंगे बराबर के तो ये फलन लेना है। तो f(x) = x + 1, लेकिन x के ऊपर 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1, 2 हो जाएगा। अब मुझे बताइए x = 1 पर LHL अगर लेंगे तो लिमिट x टेंड 1 पर -1 पर माइनस माना छोटा, देखिए मैंने आपको बताया था 1 पर माइनस, ये छोटा है ना x का मान, तो इसके लिए x² + 1 लेंगे तो यहाँ पर x² + 1 और लिमिट h टेंड 0, जब ये h टेंड 0 करेंगे तो x की जगह पर 1 - h² + 1, अब लिमिट हटा देंगे तो 1 - h की जगह पर जब 0 दिखा रहे तो 0 का स्क्वायर + 1 और 1 का स्क्वायर 1 2 हो जाएगा आपका। चलिए इसको समीकरण नंबर आप 2 मान सकते हैं। उसके बाद से आपका है RHL = लिमिट x टेंड 1 पर प्लस। अब जब 1 पर प्लस लेंगे तो ज़रा यहाँ देखिए 1 पर प्लस लेंगे तो भाई 1 पर प्लस का मतलब है कि x का मान 1 से बड़ा हो रहा है, तो x + 1 वाला लेंगे, तो यहाँ पर जो फलन आपको दिखाना है x + 1 होगा। उसके बाद से लिमिट h टेंड 0, तो जहाँ x होगा 1 + h हो जाएगा, जब भी h आएगा ना तो 1 + h + 1। अब मुझे बताइए 1 वैसे ही रखेंगे, जहाँ h है तहाँ 0 + 1 1 1 2, ये समीकरण नंबर 3 माइनस तीनों सेम आ गया आपका 2 2, यहाँ भी आप देख रहे हैं x = 1 पर 2 आ गया है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि LHL और RHL और F एक चाहे जो भी कहिए x = 1 पर सब फलन सब सेम है, तो यह बराबर फलन संतत है। चलिए उसके बाद से प्रश्न नंबर 11 के पास हम लोग चलते हैं। 11 नंबर कहता है कि x पर 3 - 3 यदि x छोटा होगा तब x बराबर होगा, यानी जब माइनस में होगा या बराबर लेंगे तो ये लेंगे, जब प्लस में आपका होगा तो ये आप लेंगे, ये फलन याद रखिएगा। तो चलिए पहले x = 2 पर, तो x = 2 पर लेंगे तो ये f(x) हो जाएगा, और f(x) बराबर आप लेंगे क्या, x = 2 पर ये लेंगे, x पर 3 - 3 तो आप 2 रखिए, क्योंकि x = 2 पर ले रहे हैं तो यहाँ पर 2 रखते हैं, जहाँ जहाँ x होगा 2 2 पर 3 - 3, तो 8 - 3 और 8 में से 3 जाएगा 5, तो 5 आपका आंसर समीकरण नंबर 1। x = 2 पर अब आपको LHL निकालना है, तो आप लिमिट x टेंड 2 पर माइनस कर देंगे। अब देखिए ज़रा ये छोटा आ रहा है, तब भी आप x पर 3 - 3 लेंगे, तो x पर 3 - 3 लिमिट हटाएंगे तो यहाँ पर h टेंड 0, तो 2 2 - h के ऊपर 3 - 3, लिमिट हटाएंगे तो 2 - h के ऊपर 0 पर 3 - 3, फिर 8 के 2 - 0 तो खाली 2 2 के ऊपर 3 का मतलब 8 - 3 5 आ जाएगा, समीकरण नंबर 2। x = 2 पर अब आपको RHL निकालना है, तो लिमिट x टेंड 2 के ऊपर प्लस, तो x पर 3 + 1 हो जाएगा, लिमिट h टेंड 0, तो यहाँ पर 2 प्लस h के ऊपर 2 2 नहीं 3 आपका रहेगा यहाँ पर, तो ये 3 हो जाएगा +1, और उसके बाद से आपका जो जब यहाँ पर 2 है सॉरी, तो यहाँ पर 2 2 4 4 1 5 आ जाएगा। तो इसमें भी सबका सेम आ गया, तो आप इसमें भी तुरंत दिखा सकते हैं कि फलन संतत। आज हम लोग 5.1 क्लास 12 मैथ के क्वेश्चन नंबर 21 से देखते हैं। निम्नलिखित फलनों के संतत्व पर विचार कीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन दिया है, एक हम लोग समझ लेंगे तो दोनों वैसे ही लग जाएगा, सेम है। सबसे पहले पहला सवाल को हल करते हैं। ये दिया गया f(x) = sin x + x sin x + cos x, हमें इसको सूत्र पर स्थापित करना है। तो सबसे पहले करनी में 2 बटा करनी में 2 से भाग देंगे, तो f(x) = करनी में 2 बटा 2 sin x + cos x, f(x) ऊपर अंश वाला करनी में 2 ऐसे ही रखेंगे, हर वाला दोनों में चला जाएगा। f(x) करनी में 2 और 1 बटा करनी में 2 cos 45 का भी होता है, sin 45 का भी होता है, तो हम लोग cos π/4 रख सकते हैं, क्योंकि π/4 का मान 45 होता है। sin x को सही रखते हैं, प्लस 1 बटा करनी में 2, ये sin 45 का होता है तो sin π/4 लिख सकते हैं हम लोग, और cos x को सही लिखते हैं। उसके बाद से आप मुझे बताइए कि यहाँ पर f(x) तो ऐसे ही लिख देंगे, करनी में 2 ऐसे ही लिखेंगे, और ये sin a + b का सूत्र है, तो a की जगह पर π/4 + x पर आ जाएगा, क्योंकि sin है cos b cos से sin b इसी का होता है।
अब x बराबर c पर इसको जांच करेंगे तो एल एच एल बराबर लिमिट x टेंड c पर माइनस कली में 2 सही, साइन हो सही, पाई बाई 4 x हो सही आप लिख देंगे। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो देखिए लिमिट आप लिखेंगे h टेंड 0 कली में 2 साइन पाई बटा 4 प्लस जहाँ x होगा c माइनस आप h रखेंगे। लिमिट हटेगा कली में 2 साइन पाई बटा 4 प्लस c जहाँ h होगा तहाँ पर 0। अब जो आपका मान निकल कर आएगा कली में 2 साइन पाई बटा 4 प्लस c समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब हम लोग इसी तरीके से x बराबर c पर r एच एल निकालेंगे तो आप देखिए आपका लिमिट और x टेंड c के ऊपर प्लस कली में 2 साइन पाई बटा 4 और x आपका जैसे है वैसे ही आप लिख देंगे। अब देखिए अगला स्टेप जब आपका होगा तो वो होगा लिमिट h टेंड 0 कली में 2 साइन पाई बटा 4 और आप देख रहे थे कि यहाँ पर c पर प्लस था तो c प्लस h हो जाएगा। कली में 2 साइन लिमिट हटा रहे हैं कली में 2 साइन पाई बटा 4 और h के जगह पर 0 रखे केवल c बचेगा समीकरण नंबर 3। आप यहाँ पर देखिए कि दोनों सेम है 1 और 2 इसको 2 मान लीजिए। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि x बराबर c पर फलन क्या है संतत है और अगर कोई पूछता है तो आप इसको बता भी सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर पर चलते हैं, बाकी दोनों आप लगा लेंगे। कहा गया कि कोसाइन कोसेंट सेक्टेंट और कॉन्टेंजेंट फलनों के लिए संतत्व पर विचार, 1-2 लगा लेंगे बाकी सब आपका है। कोसाइन का मतलब होता है कॉस एक्स लिख देंगे एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, माना कि एक्स बराबर सी पर हम लोग जांच करते हैं तो एफ एक्स पहले एफ सी बराबर कॉस सी हो जाएगा, एक्स बराबर सी रख दिए समीकरण नंबर 1। अब एक्स बराबर सी पर एल एच एल निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंड सी पर माइनस कॉस एक्स, फिर तुरंत आपका लिमिट आएगा एच टेंड 0। और क्यों 0 आया देखिए एक बार और समझाते हैं कि एक्स बराबर सी माइनस एच मानेंगे और आप एक्स बराबर जब सी माने तो सी रखेंगे, सी से सी कैंसिल तो एच का मान क्या आ जाएगा 0, तो एच का मान 0 कॉस हो सही, हालांकि सी माइनस एच हो जाएगा इसके जगह पर। अब उसके बाद से लिमिट हटाएंगे कॉस सी माइनस 0 तो कॉस सी आ जाएगा समीकरण नंबर 2। पुनः आप एक्स बराबर सी लिखेंगे तो आर एच एल निकालना है अब, तो लिमिट एक्स टेंड सी पर प्लस तो कॉस एक्स, तो लिमिट एच टेंड 0 कॉस सी प्लस एच और लिमिट हटाएंगे कॉस सी प्लस 0 तो कॉस सी समीकरण नंबर 3। तो एल एच एल आर एच एल और एफ सी तीनों का मान बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स बराबर सी पर फलन क्या है संतत है। उसके बाद से देखिए इसी में आपका दो नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है एफ एक्स बराबर कोसेक एक्स लिख सकते हैं, माना कि एक्स बराबर सी, फिर आप एफ सी यहाँ पर लिखेंगे तो कोसेक सी हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर उसी प्रकार एक्स बराबर सी पर हम लोग एच एल निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंड सी पर माइनस तो कोसेक एक्स, उसके बाद से फिर लिमिट एच टेंड 0 तो कोसेक सी माइनस एच लिख देंगे एक्स के यहाँ पर क्योंकि सी माइनस एच है, और फिर आप लिमिट हटाएंगे कोसेक सी माइनस जहाँ एच होगा तहाँ पर 0 तो खाली कोसेक सी आ जाएगा। उसके बाद से एक्स बराबर सी पर आर एच एल बराबर लिमिट एक्स टेंड सी पर प्लस कोसेक एक्स, तो लिमिट ऐसे ही लिखेंगे और एच टेंड 0 तो कोसेक जहाँ एक्स होगा तहाँ सी प्लस एच, आप कोसेक सी और एच के जगह पर 0 रखेंगे तो कोसेक क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि आर एच एल बराबर एल एच एल, तो इस तरीके से एक्स बराबर सी पर फलन क्या है संतत है। उसके बाद से नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग, तो ये भी पूछा जाता है तो बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए जो आपका है क्वेश्चन नंबर 22, पहले 22 हम लोग देख लेते हैं तब 23 देख लेते हैं। आप कहता है कि एफ के सभी संतत्वों के बिंदु को ज्ञात कीजिए जहाँ एफ एक्स का मान एक बार दिया गया साइन एक्स अपान एक्स, यदि एक्स का मान 0, अगर 0 माइनस में आप लेंगे तो ये रखना है, और अगर एक्स का मान 0 पर प्लस में लेंगे बराबर में तो ये रखना है। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले x बराबर 0 पर तो एफ एक्स बराबर x प्लस 1, लेकिन जब 0 लेंगे तो 0 प्लस 1 तो आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद से फिर से एल एच एल लिमिट एक्स टेंड 0 पर माइनस, तो मैंने आपको दिखाया था अभी कि 0 पर जब माइनस होगा तो साइन एक्स बटा एक्स, लिमिट एच टेंड 0 तो साइन 0 माइनस एच अपान 0 माइनस एच, तो लिमिट एच टेंड 0 तो साइन माइनस एच अपान माइनस एच, तो माइनस इसका मान 1 हो जाएगा क्योंकि हम जानते भी होंगे कि लिमिट अगर है साइन एच बटा एच है तो इसका मान 1 आता है। इसी तरीके से अब
आर एच एल निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंड सी पर प्लस एक्स प्लस 1, तो लिमिट एच टेंड 0 और 0 प्लस एच यहाँ पर आ जाएगा आपका। इस तरीके से जब हल करेंगे तो इसका मान भी एक सेम आ गया कि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ एक्स, तो एक्स बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है। ये बता सकते हैं हम लोग कि फलन संतत है। उसके बाद से जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है उसका नाम होता है 24 नंबर। आप देख रहे होंगे 24 नंबर, निर्धारित कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1 अपान एक्स यदि एक्स नॉट इक्वल 0। यानी इससे सिद्ध होता है कि अगर एक्स का मान आप माइनस में लें या प्लस में लें तो ये लेंगे, और जब एक्स बराबर 0 लेंगे तो आप 0 लेंगे। द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। तो चलिए पहले हल करते हैं। तो एक्स बराबर 0 पर तो एफ एक्स बराबर 0 आप लेंगे। मैंने पहले ही आपको बताया कि जब आप 0 लेंगे तो इसका मान 0 लेंगे। तो एफ एक्स बराबर 0, तो ये आप 0 का मान 0, यानी एक्स बराबर 0 पर अब हम लोग एल एच एल निकालेंगे। तो लिमिट एक्स टेंड 0 पर माइनस, और जब माइनस होगा चाहे प्लस होगा, इसके लिए ये फलन लेंगे एक्स स्क्वायर साइन 1 अपान एक्स, तो लिमिट एच टेंड 0, तो एक्स के ऊपर 0 माइनस एच का स्क्वायर साइन 1/0 माइनस एच, तो लिमिट एच टेंड 0, तो एच स्क्वायर साइन 1 माइनस एच, और इसको जब आप हल करेंगे तो पूरा मान 0 आ जाएगा, क्योंकि एच का मान 0 भरना है तो 0 आ जाएगा। फिर इसी तरह से एक्स बराबर 0 पर एल एच एल बराबर लिमिट एक्स स्क्वायर साइन 1 अपान एक्स, एक्स टेंड 0 पर प्लस, तो लिमिट एच टेंड 0, तो 0 प्लस एच के स्क्वायर साइन 1 अपान 0 प्लस एच, तो इसका भी 0। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि एल एच एल आर एच एल और एफ 0 सबका मान बराबर रहता है। एक्स बराबर 0 पर फलन संतत है। चलिए उसके बाद से क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 के पास चलते हैं। देखिए 25 ये कहता है कि ये आपके संतत्व की जांच कीजिए जहाँ ये अपने में लिखित प्रकार से परिभाषित है। एफ एक्स का मान साइन एक्स माइनस कॉस एक्स यदि एक्स का मान 0 नहीं, यानी ये माइनस अगर आप प्लस लेते हैं तो ये फलन लेना है, और जब एक्स का मान 0 लेंगे तो -1 लेंगे। तो आप इसको अगर हल करना चाहते हैं तो एक्स बराबर 0 पर लिख सकते हैं कि एफ एक्स का मान -1 है, तो ये आप 0 बराबर भी -1 होगा, समीकरण नंबर 1। एक्स बराबर 0 पर हम लोग एल एच एल निकालेंगे। तो लिमिट एक्स टेंड 0 पर माइनस, जब 0 पर माइनस है तो इसके लिए जो फलन आप लगाएंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पर आप रख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड 0 पर माइनस है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, लिमिट एच टेंड 0 साइन यहाँ पर 0 माइनस एच, जहाँ जहाँ एक्स होगा 0 माइनस एच माइनस कॉस, एक्स पर 0 माइनस एच आप रखेंगे तो साइन अब हटाइए तो 0 माइनस कॉस, एच के पर 0 रखेंगे ना, तो 0 माइनस कॉस 0 का मान 1, तो -1 आ जाएगा। समीकरण नंबर 2 देखिए आपका 1 में भी -1 आया है, और यहाँ आप 2 में भी देख रहे हैं तभी -1। अब एक्स बराबर 0 पर एल आर एच एल निकालेंगे। तो लिमिट एक्स टेंड 0 पर प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो इसके लिए क्यों साइन एक्स कॉस एक्स, मैंने पहले कहा ना कि अगर माइनस में लेंगे प्लस में तो यही फलन आपको लेना है, तो वही लिया गया है। यहाँ पर लिमिट एच टेंड 0 साइन 0 प्लस एच हो जाएगा माइनस कॉस 0 प्लस एच, आप लिमिट हटाएंगे तो यहाँ पर साइन 0 एच के जगह पर 0 माइनस कॉस 0 0, और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर देखिए साइन 0 का 0 माइनस कॉस 0 डिग्री का -1। आप यहाँ से बता सकते हैं कि एल एच एल आर एच एल और सब बराबर रहता है, फलन एक्स बराबर 0 पर फलन संतत है। चलिए उसके बाद से क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 आपका दिया गया है। प्रश्न 26 से 29 में के मानों के लिए ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत है। एफ एक्स बराबर के कॉस एक्स अपान पाई माइनस 2x यदि एक्स का मान पाई/2 नहीं होगा, यानी जब माइनस होगा जब प्लस में होगा तो ये फलन लेंगे, और जब एक्स का मान आप पाई लेंगे पाई/2 तो इसके लिए आप 3 लेंगे। तो आइए हल करते हैं हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 26 है। अगर पूछा जाता है तो आप इसको कैसे हल करके बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, देखिए आप x बराबर पाई/2 पर बता सकते हैं कि ये आप पाई/2 बराबर 3, अभी आप देख रहे थे 3 आपको लेना है। फिर x बराबर पाई/2 पर एल एच एल निकालेंगे। तो लिमिट x टेंड पाई/2 पर माइनस के, क्यों आप ले रहे हैं एल एच एल, मैंने कहा ना पाई/2 के ऊपर जब माइनस होगा, देखिए यहाँ पर कि जब पाई/2 के ऊपर माइनस होगा तो इसके लिए फलन आपको लेना है, तो वो ले लिया गया है। चलिए के कास एक्स पाई माइनस 2x, देखिए कैसे हल करेंगे। लिमिट एच टेंड 0 के, जहाँ जहाँ एक्स होगा ना तहाँ तहाँ पाई/2 माइनस एक्स, तो के कॉस पाई/2 माइनस एक्स, इस एक्स के जगह पर रख दिया गया, पाई वैसे ही रखेंगे -2, एक्स जगह पर पाई/2 माइनस एच। आगे बढ़ते हैं।
लिमिट एच टेंड 0 के कॉस, आप चाहें तो लसा ले सकते हैं, तो पाई माइनस 2h अपान 2, और यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल, तो आपका जो बचेगा यहाँ पर लिमिट एच टेंड के कॉस पाई माइनस 2h अपान 2, नीचे 2h। पूरा जब हल करेंगे तो जो मान आपका निकल करके आएगा साइन h अपान 2h यानी बराबर k बटा 2, इसका मान निकल करके आ जाएगा समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार आर एच एल लेंगे k बटा 2, इसी प्रकार आ जाएगा, और एल एच एल आर एच एल और एफ एक्स बराबर करके k बटा 2 बराबर 3, तो k बटा 2 बराबर 3, और 2 से गुना 3 में करेंगे तो k का मान 6 आपका आंसर आ जाएगा। तो k बराबर 6 आपका जो निकल करके आ जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। 26 के बाद हम लोग 27 के पास कदम रखते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एफ एक्स का मान के एक्स स्क्वायर यदि एक्स का मान 2 होगा, यानी 2 होगा और 2 के ऊपर माइनस होगा, तो इसके लिए के एक्स स्क्वायर लेंगे, और यदि एक्स का मान 2 से बड़ा होगा यानी 2 के ऊपर प्लस होगा तो 3 लेंगे। बहुत सिंपल सवाल है ऐसा। तो चलिए एक्स बराबर पहले 2 पर हम लोग f2 लेंगे, तो जब f2 लेंगे तो इसके लिए के एक्स स्क्वायर तो लेना है, तो के गुणे जहाँ एक्स है तहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर, तो 2 गुणे 4, 4 के आपका आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पर के आपको लिखना चाहिए, के गुणे 4 तो 4 के आ जाएगा। फिर आपके x बराबर 2 पर एल एच एल निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड 2 पर माइनस, तो के एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब माइनस वाला होगा x का मान छोटा तब भी यही लेना है, तो यही आपका लिया गया है के एक्स स्क्वायर। और फिर लिमिट h टेंड 0 तक के, जहाँ x होगा तहाँ 2 माइनस एच का स्क्वायर, फिर आपका k होगा 2 माइनस लिमिट हटाएं तो h के जगह पर 0 रखेंगे, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4, तो गुना करेंगे तो 4 के आ जाएगा। फिर x बराबर 2 पर आर एच एल निकालेंगे, लिमिट x प्लस 2 के ऊपर प्लस 3, क्यों ले रहे हैं 3? देखिए यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि 2 के ऊपर प्लस होगा तो आपको 3 लेना है, तो वही आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 2 के ऊपर प्लस है तो 3 लिए हैं, तो केवल 3 आ गया। अतः k के मान के लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर 4 के बराबर 3, तो k बराबर 3 बटा 4 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो आगे बढ़ते हैं 28 के पास चलते हैं कि एफ एक्स, और यहाँ पर दिया है कि एक्स प्लस 1 यदि एक्स का मान या तो पाई होगा, पाई से छोटा हो गया, यानी पाई अगर लेते हैं पाई के ऊपर माइनस लेते हैं तो ये आपको लिखना है, और कॉस एक्स यदि एक्स का मान पाई के ऊपर प्लस होगा तो इसके लिए लिखेंगे। तो चलिए एक्स और पाई पर हम लोग जाँच करते हैं। एक्स और पाई पर तो पहले एफ पाई, एक्स और पाई पर तो ये लिखेंगे के गुणे एक्स पर पाई प्लस 1, तो पाई के प्लस 1 समीकरण नंबर 1। फिर एक्स और पाई पर तो एल एच एल निकालेंगे, तो यहाँ पर होगा लिमिट एक्स टेंड पाई के ऊपर माइनस, इसके लिए भी यही फलन आपको लेना है के एक्स प्लस 1, और लिमिट वगैरह हटा देंगे तो पाई के प्लस 1 आ जाएगा, एक्स पर पाई रख देंगे तो समीकरण नंबर 2। फिर एक्स पर पाई पर आपको आर एच एल लेंगे, तो लिमिट एक्स पर पाई के ऊपर प्लस, तो देखिए इसके लिए आपको कॉस एक्स लेना है, तो यहाँ पर कॉस एक्स लिख देंगे, तो कॉस एक्स 80 हो जाएगा, पाई का मतलब कॉस एक्स 80 का मान -1। तो के के मान के लिए तो पाई के प्लस 1 बराबर -1, तो पाई के बराबर माइनस पहले से भी -1 -2, तो के बराबर -2 बटा पाई, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस 1 यदि एक्स का मान 5 होगा और 5 से अगर माइनस में लेते हैं तो ये फलन आपको यूज करना है। 3x - 5 यदि x का मान प्लस में लेते हैं तो ये फलन यूज करना है। द्वारा परिभाषित फलन 105 पर पहले हल करेंगे, तो अगर बराबर लेते हैं तो के एक्स प्लस 1 वाला लेंगे, तो के गुणे जहाँ x होगा तहाँ 5 प्लस 1, तो 5 के प्लस 1 समीकरण नंबर 1। 105 पर आप एल एच एल निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड 5 पर माइनस, तो के एक्स प्लस 1, फिर लिमिट एच टेंड 0, तो के 5 माइनस एच प्लस 1, एच के ऊपर 0 रखेंगे तो 5 के प्लस 1 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। उसी तरीके से एल एच एल पर लिमिट एक्स टेंड 5 के ऊपर प्लस, आप मुझे बताइए जब 5 के ऊपर प्लस लेंगे तो 3x - 5 लेंगे ना आप, तो यहाँ पर वही लिया गया 3x - 5। अब इसको जब हल करेंगे तो 15 - 5 बराबर 10, तो के का मान के लिए 5 के प्लस 1 बराबर 10, 5 के बराबर 10 - 1, या 5 के बराबर 10 में से 1 जाएगा 9, तो के बराबर 9 बटा 5 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इस अभ्यास को हम लोग समाप्त करते हैं।